are going to read chapter 8 of EVS Looking Around, Reaching Grandmother's House. This lesson is in continuation of Omana's journey. You read in lesson number 6, Omana's journey. Lesson number 7, you read from the window, what did she saw from the window. And today we are going to read the lesson Reaching Grandmother's House. कैसे वो अपनी grandmother के घर पहुंची. We will read about this in this chapter. Let us start the chapter. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. ट्रेन की लॉन्ग जर्नी के बाद हम नाइट में कोट्टयम पहुँचे. वलियम्मा's हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन. वलियम्मा का हाउस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था. फार का मतलब क्या होता है? दूर. एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर. और हमें 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े वहाँ तक पहुँचने के लिए. देखो, गेट का मतलब ज़्यादातर होता है पाना, लेकिन गेट देखो रीच के लिए भी यूज़ होता है, पहुँचने के लिए भी यूज़ होता है. बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी. उस समय तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. और मैंने ज़रा सी वेट भी नहीं की कि मैं कुछ खा लूँ. आई टूक अ बाथ. मैं नहाई. एंड स्लेप्ट, और सो गई. आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड जस्ट फैलन asleep when अम्मा वॉक मी अप अगेन. जब अम्मा ने मुझे जगाया दोबारा से तो मैं उससे पहले ही सो चुकी थी. वी गॉट रेडी. हम रेडी हुए. टुक आर लगेज. लगेज का मीनिंग क्या होता है? सामान. सामान. एंड वेंट टू द बस स्टैंड. और बस स्टैंड पर गए. वलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस. वलियम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आई. वी वर 10 पीपल. हम 10 लोग थे. एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू. और हमारे पास बहुत सारा लगेज था. आ लॉट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारा. लगेज का मीनिंग तो मैंने अभी आपको बताया, ये सामान. द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर आया और अप्पा ने हम सबके लिए टिकट्स खरीदे. बॉट का मीनिंग आपको पता है ना? खरीदे, परचेज्ड. बाय की पास्ट टेंस फॉर्म होती है. वी मैनेज टू गेट सीट्स. हमने मैनेज कर लिया कि हमें सीट मिल जाएं. एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड. और जैसे जैसे बस चल रही थी तो वो क्राउडेड हो गई, यानी कि उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स आ गए. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. अब लोग एक दूसरे के साथ अपनी सीट को शेयर कर रहे थे. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स. हमें भी अपनी सीट्स को शेयर करना पड़ा. आफ्टर ए लॉन्ग राइड, काफ़ी देर की जर्नी के बाद, द बस रीच द लास्ट स्टॉप. बस लास्ट स्टॉप पे पहुंची. रीच का मीनिंग जरूर याद रखिए, पहुंची. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. गेट ऑफ का मतलब बस से या किसी भी गाड़ी से उतरना. मैं उतर कर बहुत खुश थी. माई लेग्स वर स्टिफ. स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे बैठे स्टिफनेस आ गई, हार्डनेस आ गई. मेरी लेग्स स्टिफ थी. आई कुड हार्डली स्टैंड. मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रही थी, मुश्किल से खड़ी हुई. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अम्मुम्मा's विलेज. अम्मुम्मा मदर की मदर, यानी कि नानी. मैंने सोचा कि हम आखिर में फाइनली अब अम्मुम्मा के घर विलेज में पहुंच ही गए हैं. फाइनली का मतलब होता है एट लास्ट. बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड यट. यट मीन्स अभी तक, सो फार. हमारी ट्रैवल जर्नी अभी भी नहीं ख़त्म हुई थी. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. बस ने हमें ऐसी जगह पर ड्रॉप किया जहाँ पे एक साइड में वाटर था. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. अम्मा ने वाटर के उस पार पॉइंट आउट के इशारा किया. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. वहाँ जाना है हमें. बट हाउ विल वी गेट देयर. लेकिन अब वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हाउ मीन्स कैसे. आई वंडर्ड. मैं जानना चाहती थी.
जस्ट देन आई सा अ बोट कमिंग, तभी मैंने एक बोट को आते हुए देखा। जस्ट देन, तभी। देयर इज द फेरी, वो फेरी है। इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज फेरी। अम्मा सेड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। इमीडिएटली, तुरंत ही, एट वंस, लोगों की एक बड़ी भीड़ ने उतरना शुरू कर दिया। स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, सभी के पास अपने अपने पैकेट और अपना अपना लगेज था। अम्मा ने एक्सप्लेन किया दैट द फेरी वॉज यूज बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर, कि फेरी को यूज़ किया जाता है वाटर को क्रॉस करने के लिए, एंड रीच द अदर साइड, और दूसरी साइड में जाने के लिए। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी, एम्प्टी खाली हो जाना, और एज सुन एज का मीनिंग क्या होता है, जैसे ही फेरी खाली हुई, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। रश का मतलब होता है क्राउड, भीड़। तो एक बड़ी भीड़ हमारी साइड से शुरू हो गई। एवरीवन हैड टू पे द फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, चार्जेस, यानी कि किराया। एवरीवन, हर किसी को फेयर यानी कि किराया पे करना था बिफोर गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का मतलब चढ़ना, फेरी में चढ़ने से पहले। वेरी सोन, शीघ्र ही, सोन का मतलब होता है जल्दी। वेरी सोन द फेरी वॉज फुल, फेरी फुल हो गई। अभी आपने इसका अपोजिट देखा था, वो क्या था, एम्प्टी। इसी सेंटेंस में आपने देखा है दिस वर्ड इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली हो जाना और फुल का मतलब भर जाना, अपोजिट है दोनों। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, ये फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई। आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, मैंने किसी तरीके से रेलिंग के पास खड़े होने की जगह ले ली। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब क्या होता है, मोशनलेस, जिसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। और रिपलिंग का मतलब होता है स्मॉल वेव, छोटी छोटी लहरें। मैं जो शांत पानी था, ठहरा हुआ स्टैंडिंग वाटर था, उसमें छोटी छोटी लहरों को देखा। एज द फेरी मूव, जब फेरी मूव हो रही थी। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, स्मूथली बिना किसी डिस्टर्बेंस के ऊपर नीचे हुए फेरी वाटर में चल रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक्स का मीनिंग पहले बताया था, पहले लेसन में आया था, किनारे को कहते हैं। रिवर के किनारों पर कोकोनट के ट्रीज की रोज थी। एज वी मूव स्विफ्टली, स्विफ्टली फास्ट, क्विकली, और जैसे हम जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे, आई कुड सी पीपल, मैं लोगों को देख सकती थी, फिशिंग करते हुए, वॉशिंग, बाथिंग, वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स, किनारों पर काम करते हुए देख सकती थी मैं। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, डिसअपियर्ड का मतलब होता है चले जाना, मूव अवे, और इससे पहले कि सन पानी में छिप जाता, द फेरी रीच द आइलैंड, फेरी आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। अब आइलैंड क्या होता है, आइलैंड वो लैंड का पार्ट होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है। एंड स्टॉप, और रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, गेट डाउन, अब ये हमारे लिए टाइम था कि हम उसमें से उतरें। एट लास्ट, आखिर में, फाइनली वी रीच अमुम्माज प्लेस, हम अमुम्मा के यहाँ पहुँच गए। वॉट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, ये कितनी लॉन्ग, या वॉट का मतलब क्या नहीं है, लॉन्ग कितनी, अगर वॉट के बाद ए लगा हो तो उसका मतलब होता है कितना, ये कितनी लॉन्ग, लंबी और इंटरेस्टिंग। आ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, रेलवे टाइम टेबल हर ट्रेन के रूट के बारे में डिटेल से जानकारी देता है। द स्टेशंस अलॉन्ग द रूट, उस रूट पर, रूट से मतलब है रास्ता, उस रूट पर कौन कौन से स्टेशन होंगे। व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच, किस टाइम पर ट्रेन पहुंचेगी। एंड लीव ईच स्टेशन, और हर स्टेशन से किस टाइम पर चलेगी। लीव से मतलब वहाँ से स्टार्ट करना, चल देना। द डिस्टेंस कवर्ड, और वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से हम रेलवे टाइम टेबल बाय कर सकते हैं, बाय खरीदना, परचेज।
Some portions of the timetable for the route of the train on which ओमाना traveled are given. जिस रूट पर ओमाना ने ट्रैवल किया था उस रूट के टाइम टेबल के कुछ पोर्शन यहाँ पर दिए गए हैं. लुक केयरफुली एट इट, केयरफुली अटेंटिवली, ध्यान से उसकी तरफ देखो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर बताओ. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांधी धाम से कितने बजे डिपार्चर हुआ. अब अराइवल टाइम नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि ट्रेन वहीं से बन के चली है. वो 5:15 पर स्टार्ट हुई है. रात के 12 बजे से टाइम काउंट होता है, यानी कि टू अर्ली. अब वहाँ से तो क्योंकि वहाँ से चली है तो डिस्टेंस कवर नहीं है. अहमदाबाद में अराइवल टाइम क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं 11:30, और वहाँ से डिपार्चर यहाँ से कितने बजे चली 11:50. तो स्टॉपेज कितने मिनट का हुआ 20 मिनट्स का, और डिस्टेंस कितनी कवर हुई 301 किलोमीटर, और डे कितने लगे 1. तो ऐसे आप सारे ये यहाँ पर डिटेल रीड कर सकते हैं कि वो गांधी धाम से चलकर नगर कोयल तक पहुँची है और उसे जाना कहाँ था कोट्टयम तक. नाउ अब इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यू वेट फॉर दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को मेंशन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए.